Hi guys, my name is Minhaj. Welcome to English group for you on my YouTube channel. Dear guys, today's my topic is use of had in the past tense. तो dear guys, सबसे पहले आप जाने कि had का मीनिंग क्या होता है। had का मीनिंग होता है रखता था या था, यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हिंदी में, यानी हिंदी वाक्य के अनुसार अगर हैड का अर्थ निकलता है तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मीनिंग अगर देखते हैं तो हैड का मीनिंग होता है रखता था। तो अब हैड का मीनिंग था भी हो सकता है, था, थे, थी, और के पास था और के पास थी। तो इस तरह के सेंटेंस को हिंदी में जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए हम आज हैड का यूज सीखेंगे। तो चलिए, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करना बहुत ही आसान है। हैज हैड के मुकाबले में हैड आसान है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ड तो है हैड। तो जब एक ही वर्ड हैड है तो फिर इसमें सोचना क्या है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस हैड सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना और हैड के बाद कोई नाउन डालना है, सेंटेंस बन गया, बोलना सीख गए। तो चलिए, वो कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आप सीख सकते हैं और फिर आगे इंग्लिश बोलने में आपको आसानी हो सकती है। तो डियर गाइस, अब आगे ध्यान दें, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बोल रहा हूं, वो एग्जांपल्स ध्यान से सुने, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ही यूजफुल और कारगर होता है। और अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो हर सेंटेंस आप खुद क्रिएट करेंगे, खुद पैदा करेंगे। चलिए, ही हैड एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता था, या वह एक छाता रखता था। अब आप ही बोलिए, क्या ऐसे बोलेंगे वो एक छाता रखता था? नहीं, आप बोलेंगे उसके पास एक छाता था। तो इसके लिए इंग्लिश यही होगा, ही हैड एन अम्ब्रेला। शी हैड एन एक्स इन हर हैंड, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। तो यह हुआ दूसरा सेंटेंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान दें, यू हैड ए ब्लैक काउ, आपके पास एक काली गाय थी। मतलब यह कि आप पहले एक काली गाय रखते थे। आई हैड फीवर यस्टरडे, कल मुझे फीवर था, यानी मुझे कल बुखार था। तो मतलब क्या, मुझे कल बुखार लगा था, बुखार था। तो ऐसा सेंटेंस आप बोलने की कोशिश करें। अब आगे आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब आप पॉजिटिव बोलते हैं तो हम लोग डेली लाइफ में इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस बोलते हैं, लिखते भी हैं, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। तो क्या इंट्रोगेटिव नहीं सीखेंगे? सीखेंगे, मैं बताऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भाई आपको बनाना आसान होगा अगर आपने पॉजिटिव बनाना सीख लिया है। अब वो देखें, अगर आपने बोला ही हैड एन अम्ब्रेला, तो ये हो गया पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव बनाना आसान है क्योंकि इसमें जो हैड है ना, ये हैड को पहले बोल देना है, हैड को निकाल कर पहले लिख देना है। बस सब्जेक्ट से पहले हैड लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव बन गया, पूरा सेंटेंस है। खाली हैड को उठा दिया, यानी उसका कान पकड़ा, वहां से निकाला, उसके बगल में बैठा दिया। तो ये हो गया हैड और इंट्रोगेटिव हो गया। तो अब इंट्रोगेटिव कैसे बोलेंगे? चलिए फिर मैं बोलता हूं, हैड ही एन अम्ब्रेला, क्या उसके पास एक छाता था? नेक्स्ट, हैड शी एन एक्स इन हर हैंड, क्या उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी? हैड यू फीवर लास्ट डे, या हैड यू फीवर लास्ट संडे, क्या आपको पिछले संडे को, पिछले रविवार को बुखार था? गाइस, आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया, सिर्फ हैड को सब्जेक्ट से पहले डाल दिया, बाकी सब वही है। अब आप जाने इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में इंट्रोगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बोलते हैं। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मगर अभी ध्यान दें, वो इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी नकारात्मक भी है और प्रश्न भी छुपा हुआ है। जैसे हैड ही नॉट एन अम्ब्रेला, क्या उसके पास छाता नहीं था? आप ऐसा बोल सकते हैं कन्वर्सेशन में, टॉकिंग में, क्या उसके पास छाता नहीं था? हैड यू नॉट एन अम्ब्रेला। अब नेक्स्ट सुने, हैड यू नॉट फीवर, क्या आपको फीवर नहीं था? हैड वी लॉट ऑफ मनी, क्या हम लोगों के पास बहुत रुपया पैसा था? उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा।